पुलिस के अधिकारियों ने जो शुभचिंतक है उन्होंने कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें भी जानकारी है। और जिन अधिकारी ने मुझे सलाह दिया पहले इंटेलिजेंस के भी हेड रह चुके हैं, तो बोले हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का है कि आपसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब मैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए न किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा कोई ठेका में कोई अपराध में कहीं कोई होता तो मैं सोचता भी कि आपसे मैंने ठेका छीन लिया है, आपने हमारे को मारा है, मैंने आपको मारा है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे आदमी के साथ क्या होगा। ये जरूर है कि जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने एक अकेले लड़ाई लड़ी थी वहाँ, और आज तक मैं आप लोग कभी मेरा कोई फोटो नहीं पाएंगे जहाँ मेरे साथ चाहे सांसद नहीं था चाहे सांसद हो, अगल बगल कोई राइफल वाला मेरा साथी सहयोगी क्यों न खड़ा हो। सख्त हिदायत है कि मेरे साथ राइफल बंदूक वाले नहीं चलेंगे। मैं उस हद तक राजनीति में स्वच्छता और सरलता का मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा रहे उनसे सीखा हूँ और उसका पालन करता हूँ। नंबर पाकिस्तान में कुछ तो नंबर इंडियन है जिसपे खाली मैसेजेस में उल्टे सीधे मैसेज आए, उस नंबर को मैंने दे दिया है। जस्ट मेन फोन पर धमकी आया और पहले भी 2-4 बार आ चुका है। भले वो नंबर पाकिस्तान का, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, अमेरिका के फोन नंबर से भी यहाँ बात कर सकते हैं, वाईफाई से व्हाट्सएप कनेक्ट करिए और बात करिए। क्योंकि भाषा से उसने नाम भी अपना विजय बताया था, खैर नाम तो कुछ भी लोग बता देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हिंदी में ही बात कर रहा था। वो हिंदी भी हमारे राजस्थान की अलग हो जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है। तो लगातार शिकायत करते रहने के बावजूद पुलिस ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार एफआईआर एक छोटी सी धारा में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि जब बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगी तो शासन प्रशासन मजबूर होगा, निष्पक्ष जांच करने के लिए लिपापोती नहीं होगा। और मैं ज्यादा चिंतित इसलिए हो गया कि मेरे बेटे का इस देश में भी नहीं रहता है। मेरे बेटे का ना मेरे आप लोगों में से किसी ने नहीं मेरे बेटे को देखा होगा, न जानता होगा। जो व्यक्ति वहां तक डिटेल पता रखा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जी अच्छा, इस तरह की धमकी आएगी लगातार तो आप हम मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं क्या चाहेंगे, वही मैं भी चाहता हूँ। मैंने कभी कोई टेंट्रम अपनी सिक्योरिटी मैं जब हमारी सरकार थी तो थ्रेट परसेप्शन पर ही मुझे वाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी और इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के आईबी ने उसको टैप किया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और वजह सिर्फ ये रहा कि मैं अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। मैंने तो कभी कोई सरकार बोल दे कि मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हो सिक्योरिटी के लिए, तो जो ये कहा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग करते हैं बोलते हैं, मैंने आज तक 8 सालों में, हमारी सरकार 17 में गई, 7 सालों में कभी एक लेटर तक नहीं दिया। जब भी हमें कुछ हुआ हमने पुलिस को बताया जरूर है और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया, स्नैपशॉट लेकर भेज दिया। इस बार भी एक इंडियन नंबर दिया हूं और एक नंबर पाकिस्तान का है। इंडियन नंबर पर खाली मैसेजेस आए थे और पाकिस्तान के नंबर से धमकी आया, पहले भी आ चुका है। शिकायत इस बार पुलिस ने दर्ज की। नहीं जी, लेकिन आपकी घटना को लेकर 1 सप्ताह बीत चुका है। प्रदेश सरकार का कहना है कि साइबर हो या फिर इंटेलिजेंस हो, आज पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है और आपके मामले में 1 सप्ताह बीत चुका है। तो अब तो दिखना चाहिए ना, आप सही कह रहे हैं, दिखना चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात किया, वही एक सर्वेलेंस पर लगाए हैं, जांच कर रहे हैं। और ये नहीं है, पुलिस ने खुद ही एक बार मैं क्षेत्र में जा रहा था, रेलवे लाइन क्रॉसिंग बंद था और क्रॉसिंग के अगर आप क्रॉस करके वो सीधे जाना चाहते तो एक सामने वाली उल्टी गाड़ी लाइन में आ गई थी, राइफल थे उस गाड़ी में, लोग बैठे थे और जो है मेरी गाड़ी गई वो घुमा के गाड़ी पीछा करने लगा। हमारे ड्राइवर ने तेज किया स्पीड और वो गाड़ी खेतों में हमने उतार दी, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो ये सब हम चूंकि सरकार नहीं होने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप शिकायत करो तो दर्ज न हो केस। छोटापन नहीं दिखाता हूँ वर्तमान प्रशासन पर, चूंकि अभी और कुछ दिन वेट करूंगा, नहीं होगा तो आपके बीच में आऊंगा। पहली बार केस दर्ज हुआ है तो अभी भी उम्मीद में रहूंगा कि कार्रवाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं सभी अधिकारियों को बताता रहा, कभी न केस दर्ज किया न गंभीरता से लिया। क्या आपको किसी के ऊपर शक है या कोई ऐसा? मैं आपसे यही बोल रहा था कि मेरा न कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, न कभी आपने न मेरे जिस बच्चे का नाम लेकर अपराधी ने बोला उसको नहीं देखा होगा। मेरे एफिडेविट को जांच कर लीजिए, कभी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक लाइन को लेकर
फर्जी करनी सेना वालों ने जैसे बताया पूरा फेक केस, वो भी प्लान करके रखा गया था कि जब ये चुनाव लड़ेंगे तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा के हम कर देंगे, क्योंकि 2021 का केस है, आज तक हमें पता ही नहीं था, ना मेरा कभी नोटिस आया न बयान हुआ। तो मेरा कभी अपराधियों से लड़ने का एक इतिहास रहा है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। राजीव जी, क्या लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे आप? हमने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, कल ही लिखा है, शायद मंडे तक पहुंच जाएगा। जो जहां जहां मुझे लगेगा, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे गंभीर रूप से प्रयास करने होंगे। अब पुलिस इसमें कितना गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, या सिर्फ विपक्ष के होने के नाते इसको उड़ा दिया जाए, या आप देखते होंगे, मैं पीड़ा के साथ कहूंगा कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने अपने सुरक्षा की बात कही, इसीलिए मैंने कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखा, कहीं इसको कोट नहीं किया, कहीं प्रेस में नहीं गया। मुझे ना वो सिंपैथी चाहिए ना पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन अगर बात आ जाती है तो किस तरह के इनके 2 रुपये के संस्कारी लोग उस पर लिखते हैं, गाली गलौज की भाषा आ जाते हैं, तो अपना संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पानी तो ऊपर से नीचे पाता है ना, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता है। क्या आप किसी कैटेगरी की सुरक्षा की मांग करते हैं जो आपकी पहले से? सरकार को जो लगे, मेरी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो थी वो इंटेलिजेंस इनपुट पर थी, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और अचानक सरकार बदलती है, एक दिन फोन आता है स्पीकर सुरक्षा विड्रा कर ली गई। अरे मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा हो, मेरा तो उत्तर प्रदेश में कोई ठेका कोटा परमिट लाइसेंस कोई बिजनेस भी नहीं है कि मैं कहीं भोकाल टाइप करने के लिए ले रहा हूं, तब तो आप विड्रा करो। ओनली पॉलिटिकल पर्पज की वजह से आप कंसीडर भी ना करो, क्योंकि आपका अपोनेंट है, कंसीडर भी नहीं करो कि उस सुरक्षा का खतरा है या उसको रिव्यू कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज्यादती है। इस तरह सरकार आती है जाती है, किसी की भी हो, इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदल गई तो सुरक्षा हटा दो। जो मुकदमा आप पर पूर्व दर्ज था उसका स्टेटस क्या है? जो पूर्व दर्ज था आपके ऊपर मुकदमा, उसका स्टेटस क्या है? देख तारीख पर तारीख, हम तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया कि इस मुकदमे में न तो जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको नोटिस गया है, न तो उससे कोई पूछताछ किए गए हैं। मेरा घर वहाँ है, लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और पुलिस को मेरा पता अज्ञात है। अब इस महान कार्य के बाद अब क्या स्टेटस उम्मीद कर सकते हैं? जिस दिन कोर्ट खुलेगा वैसे हो जाएगा। आप यकीन कर सकते हो मेरा पता अज्ञात होगा मऊ में।